नमस्कार, जय श्री राम। हिंदुस्तान लॉ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत सिंह। आज हम लोग यूपी SSSC पेट या समस्त वनडे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भारत का भूगोल पढ़ेंगे और भारत के भूगोल में स्टार्टिंग से भारत की अवस्थिति एवं विस्तार से पढ़ेंगे। भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। एवं विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि भारत किस गोलार्ध में उपस्थित है, किस अक्षांश किस देशांतर के बीच भारत स्थित है, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितना है, पूरब से पश्चिम कितना है, तथा भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग जानेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में जान लें। जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। इसी को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा का मतलब होता है जो भूमि के बीचों बीच हो, और इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ये काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच खींचा गया है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। अब इसी के ऊपर इधर नॉर्थ और इधर साउथ। नॉर्थ में इसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और इसको दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। अब इस 0 डिग्री से और ये उत्तरी नॉर्थ 90 डिग्री कोण पे आकर के मिलता है। मतलब हर एक डिग्री पर एक रेखा खींची गई है। मतलब यहाँ 1 डिग्री है तो एक रेखा खींच दी गई, यहाँ पे 1 है तो एक खींच दी गई। इस तरह से उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं खींची गई हैं। 90 रेखाएं खींची गई हैं जिनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 रेखाएं खींची गई हैं। इसको भी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो इस तरह से रेखा खींची जाती हैं इसको अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक, ये अक्षांश रेखाएं हैं। अब इसी 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जाएंगे तो एक रेखा खींची गई है जिसका नाम है मकर रेखा। 23.5 डिग्री पे मकर रेखा खींचा गया है। और इसी तरह से नीचे की तरफ आएंगे 23.5 डिग्री पे, इसे कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींचा गया है 23.5 डिग्री पे, जिसको मकर रेखा कहा जाता है। मकर रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे और मकर रेखा 23.5 डिग्री पे। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है। इतनी बात हो गई ये अक्षांश का। मतलब ये पृथ्वी था। 0 डिग्री पृथ्वी को 2 भागों में बांटता था। उत्तर की तरफ जो भाग आया उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की तरफ जो भाग आया दक्षिणी गोलार्ध। इसमें इस तरह से लाइनें खींची जा रही हैं। इस लाइनों को अक्षांश कहा जाता है। और 23.5 डिग्री के बाद एक लाइन खींची गई, उसको कर्क रेखा कहा गया। और इसी तरह से 23.5 डिग्री पे दक्षिणी गोलार्ध में एक लाइन खींचा गया जिसको मकर रेखा कहा गया। इतनी बात हम लोग समझ गए। ये अक्षांश की बात थी। अब इसमें हम लोग आगे अगर बढ़ें, आगे इसमें हम लोग बढ़ें देशांतर की तरफ, तो जो ये गोलार्ध था, ये पृथ्वी थी, पृथ्वी को अक्षांशी रेखा यानी 0 डिग्री 2 भागों में बांटता था, उत्तरी और दक्षिणी। अब देशांतर रेखाएं इस तरह से होती हैं खड़ी लाइन में, यानी ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ इस तरह से आती हैं।
इसको देशांतर रेखा कहते हैं। इस तरह से ये देशांतर रेखाएं हैं। अब देशांतर रेखा भी पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। ये पूर्वी भाग हो गया और ये पश्चिमी भाग। ये पश्चिमी भाग हो गया, ये पूर्वी भाग हो गया। तो मतलब अक्षांश रेखा भी पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। और देशांतर रेखा भी पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में। देशांतर रेखा देखिए, ये जब इससे जैसे ध्रुवों से नीचे विषुवत रेखा की ओर आती है तो एक रेखा से दूसरे रेखा के बीच लंबाई बढ़ती जाती है। मतलब देशांतर रेखाओं की लंबाई फिक्स नहीं होती है। ये ध्रुवों से देशांतर की तरफ जब आती हैं तो इसमें लंबाई बढ़ती जाती है और पुनः जब ये ध्रुवों की ओर जाती हैं, देखिए लंबाई घटती जाती है और एक बिंदु के रूप में हो जाती है। तो इतनी बात हम लोग समझ गए कि इस तरह से जो रेखा है ये अक्षांश रेखा है और इस तरह से जो रेखा है ये देशांतर रेखा है। अक्षांश रेखाएं हर एक डिग्री पे एक रेखा खींची गई है, यानी 90 उत्तरी गोलार्ध में खींची गई है और 90 दक्षिणी गोलार्ध में। और देशांतर रेखाएं 180 पूर्वी देशांतर में खींची गई हैं और 180 पश्चिमी देशांतर में खींची गई हैं। इतनी बात हम लोग समझ गए। आगे इसमें हम लोग देखते हैं एक देशांतर या एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर होता है। यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर होता है। और एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी फिक्स नहीं होती है, ये लगभग 111 किलोमीटर होती है। लगभग 111 किलोमीटर होती है। क्यों? क्योंकि ध्रुवों की तरफ इसकी दूरी कम होती है और विषुवत रेखा की तरफ दूरी ज़्यादा होती है। पुनः जब ये ध्रुवों की तरफ जाती है तो इसकी दूरी कम होती जाती है, तो इसलिए लगभग 111 किलोमीटर होता है। दूसरी चीज़ यह है कि एक देशांतर से यानी पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर की तरफ बढ़ते हैं तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक 4 मिनट कम रहता है। मतलब अगर इधर 8:04 हुए हैं तो इस देशांतर से इस देशांतर पे आएंगे तो इधर 8 ही बजे रहेंगे। मतलब 4 मिनट का अंतर होता है। पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर आने पर 4 मिनट कम होता है। मतलब इधर 8:04 हुए हैं तो इधर केवल 8 ही बजे रहेंगे। इतनी सी बात हो गई अक्षांश और देशांतर में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत की अवस्थिति एवं विस्तार की तरफ। इतना अक्षांश और देशांतर में आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अक्षांश और देशांतर को भारत के भूगोल में नहीं, विश्व के भूगोल में और बृहद तरीके से समझा जाएगा। ये भारत की अवस्थिति एवं विस्तार को समझाने के लिए इतना बताना जरूरी था। अब हम लोग देखते हैं भारत की अवस्थिति एवं विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तो हमने देखा ये भारत है और ये जो पृथ्वी थी ये 2 भागों में थी। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में यहाँ स्थित है। यहाँ भारत अपना स्थित है। और हमने देशांतर हिसाब से देखा तो 2 भागों में और बट गया। ये हो गया पश्चिमी देशांतर और ये हो गया था पूर्वी देशांतर। ये हो गया था पूर्वी देशांतर। तो भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। मतलब भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। पहली चीज तो ये हो गई। अब अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका? उत्तर से दक्षिण की तरफ, मतलब यहां से यहां तक का कितने अक्षांश में भारत अवस्थित है। तो अगर यहाँ की हम लोग बात करें, ये भारत का भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ये 8°4' पर अवस्थित है। मतलब जो भूमध्य रेखा खींची गई है 0 डिग्री, ऐसे 8 डिग्री खींची गई होगी। जब 8 आया होगा तो वहाँ भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थित मिलेगा। और सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पर है। सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पर है। ये 37°6' पर है। मतलब लास्ट में भारत को जो अक्षांश रेखा 37°6' पे खींची गई होगी
वहाँ पे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु मिला होगा। ये भूमिका है। और वैसे देखा जाए तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का यहाँ पे स्थित है 6 डिग्री 4 मिनट पे, 6 डिग्री 4 मिनट पे। ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार में। इसी को इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी इसी को कहते हैं। और ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है, ये कन्याकुमारी में स्थित है, कन्याकुमारी में स्थित है, कन्याकुमारी में ये स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट। और 37 डिग्री 6 मिनट ये अब लद्दाख में स्थित है। पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो 37 डिग्री 6 मिनट लद्दाख में स्थित है। तो मतलब ये हो गई भारत की अक्षांशीय विस्तार। अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए उत्तरी से उत्तरी की तरफ जा रहे हैं, यानी उत्तर दिशा से ही उत्तर दिशा की तरफ जा रहे हैं। अब देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें, यह था अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार क्या था? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये भूमिका है। अगर वैसे देखा जाए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो 6 डिग्री 4 मिनट का है, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणतम बिंदु है ये। अब हम लोग अगर देशांतरीय विस्तार देखें, देशांतरीय विस्तार ये है देशांतर, यानी भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, ये पूर्वी देशांतर में स्थित है, मतलब यहां से यहां तक भारत का है। तो यहां कौन सी डिग्री, कौन सा देशांतर रेखा खींची गई है? मतलब ऐसे देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, तो यहाँ पे कौन सी देशांतर रेखा खींची गई है? 68 डिग्री 7 मिनट की। यानी जब ऐसे खींचते हुए 68 डिग्री पे आया होगा तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु मिला होगा। और यहाँ देखिए कौन सी देशांतर रेखा खींची गई है, यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट की देशांतर रेखा खींची गई है। मतलब फाइनली भारत का जो पूर्वी बिंदु है 97 डिग्री 25 मिनट पे स्थित है। मतलब 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। तो इसको हम लोग इस तरह से बोलेंगे कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। इतनी बात हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसको जान लेते हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, मतलब यहां से यहां की लंबाई कितनी है। अभी हमने आप लोगों को बताया कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो भारत में कितने अक्षांशीय रेखाएं खींची गई हैं, अगर हम लोग ये जान लें तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है ये हम लोग जान लेंगे। तो भारत में कितनी अक्षांशीय रेखाएं खींची गई हैं, तो 37 डिग्री 6 मिनट में 8 डिग्री 4 मिनट घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि भारत में कितनी अक्षांशीय रेखाएं खींची गई हैं। तो 37 डिग्री 6 मिनट में 8 डिग्री 4 मिनट अगर हम घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना रेखा खींचा गया है। तो घटाते हैं, ये 2 मिनट हो गया और 37 में से 8 को अगर हम घटाएंगे तो 29 आ जाएगा। मतलब 29 डिग्री 21 मिनट, कुल मिला के लगभग 30 अक्षांशीय रेखाएं भारत में खींची गई हैं। तो 30 अक्षांशीय रेखाएं भारत में खींची गई हैं, मतलब 29 डिग्री 2 मिनट गुणे 111 कर लेंगे तो भारत का उत्तर से दक्षिण का आ जाएगा कितना है। और उसी तरह से हम लोग देशांतर रेखाओं को भी निकाल सकते हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं ध्रुवों की तरफ कम रहती हैं,
विषुवत रेखा की तरफ ज़्यादा रहती हैं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट देशांतर रेखाओं पे नहीं चलेगा, अगर चलाएंगे तो लगभग में आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। इसलिए भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना विस्तार है भारत का उत्तर से दक्षिण का, तो 29-14 किलोमीटर, 29-14 किलोमीटर, 29-14 किलोमीटर। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, इसको जानने के लिए मैंने क्या बताया कि भारत में जितनी अक्षांशीय रेखाएं खींची गई हैं उनमें 111 से गुणा कर लें। तो कितनी अक्षांशीय रेखाएं खींची गई हैं, 29 डिग्री 2 मिनट में 111 से गुणा कर लें तो कितना आ जाएगा, 32-14 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। तो यहां से उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 32-14, यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 32-14 किलोमीटर। अब हम लोग जाने कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की कितनी लंबाई है। तो हमने बताया कि देशांतर रेखाएं एक समान नहीं रहती हैं, ये ध्रुवों की तरफ कम और विषुवत रेखा की तरफ ज़्यादा रहती हैं। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, लगभग में आएगा। फिलहाल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं भारत में, इसको जान लें। तो इसको जानने के लिए हम कितना करेंगे, 97 डिग्री 25 मिनट में 68 डिग्री 7 मिनट माइनस कर देंगे। ये आ गया 18 मिनट और ये आ गया 29, यानी 29 डिग्री 18 मिनट, यानी कुल मिला के लगभग 30 डिग्री देशांतर रेखा भी भारत में खींची गई है और लगभग 30 डिग्री अक्षांशीय रेखा भी भारत में खींची गई है। तो देशांतर रेखाएं कितनी खींची गई हैं, लगभग 30 डिग्री, यानी 29 डिग्री 18 मिनट खींची गई हैं। तो पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी होगी, तो 29 डिग्री 18 मिनट में अगर हम 111 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यही डाटा आएगा 32-14 किलोमीटर। लेकिन ये डाटा गलत है क्योंकि देशांतर रेखाएं ध्रुवों की तरफ कम होती जाती हैं, इसलिए इस डाटा से नहीं आएगा। और उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम की उसकी लंबाई हो जाएगी, पूरब से पश्चिम की हो जाएगी 29-33 किलोमीटर। देख रहे होंगे थोड़ा सा इससे कम आ रहा है, मतलब साफ है कि देशांतर रेखाएं हर जगह एक समान नहीं रहती हैं, ये घटती बढ़ती रही हैं। अगर एक समान होती तो ये भी 32-14 किलोमीटर आती, ये 29-33 आ रहा है, मतलब देशांतर रेखाएं ध्रुवों पे कम होती हैं, ये बात इससे स्पष्ट होता है। दूसरी चीज अगर हम लोग इसमें देखें तो 30 अक्षांश रेखा भारत में खींची गई और 30 देशांतर रेखा, दोनों समान हैं। तो भारत का आकार कैसा होगा, समचतुष्कोणीय होगा। भारत का आकार कैसा होगा, भारत का आकार समचतुष्कोणीय होगा, यहां लिखते हैं। यानी भारत का आकार कैसा होगा, समचतुष्कोणीय होगा। क्यों समचतुष्कोणीय है, अगर ये पूछा जाए कि भारत का आकार समचतुष्कोणीय है, स्पष्ट करिए, तो क्यों है, क्योंकि भारत में अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक समान ही खींची गई हैं। 30 अक्षांश रेखाएं हैं तो 30 देशांतर रेखाएं हैं, और जब दोनों इक्वल हैं तो भारत का आकार कैसा हो जाएगा, समचतुष्कोणीय हो जाएगा, इसलिए इसका आकार समचतुष्कोणीय है। दूसरा सवाल यह है कि देशांतर रेखाएं ध्रुवों की तरफ कम, विषुवत रेखा की तरफ ज्यादा हैं, स्पष्ट करिए। तो इसका क्या उत्तर होगा, ध्रुवों की तरफ कम और विषुवत रेखा की तरफ ज्यादा है। क्यों, क्योंकि 111 किलोमीटर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश का है, लेकिन देशांतर का नहीं है। क्यों, क्योंकि 30 में 111 से गुणा करने पर ये अगर एक समान होता तो 30 में 111 से गुणा करने पर पूरब और पश्चिम की लंबाई वही होती जो उत्तर से दक्षिण की थी। वो लंबाई उतनी नहीं है, उससे कम है। इससे स्पष्ट होता है कि विषुवत रेखाएं एक समान नहीं है, बल्कि ध्रुवों पे कम और विषुवत रेखा पे ज़्यादा है। इतनी बात हम लोग समझ गए। और दो बातें इसमें हम लोग समझ जाएं।
हमने ये बताया कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक, यानी पूरब से पश्चिमी देशांतर पे आने पर 4 मिनट का अंतर होता है। पूर्वी देशांतर से हम पश्चिमी देशांतर पे आएंगे तो एक देशांतर पे 4 मिनट का अंतर होगा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होगा। मतलब हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु है। मतलब यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट है और यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट है। अब यहाँ से अगर यहाँ आए हम तो कितने समय का अंतर होगा? मतलब ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और यह है गुजरात, यह है गुजरात। तो मतलब साफ है कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश से गुजरात आए तो कितना समय का अंतर होगा। अगर अरुणाचल प्रदेश में उस टाइम सुबह के 8 बजे हैं, 8 बजे हैं सुबह के, तो गुजरात में सुबह के कितने बजे होंगे? तो हमने बताया कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे 4 मिनट का अंतर होता है। तो यहाँ कितने देशांतर का अंतर है? 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। तो कितने का अंतर है? 29 का, 29 डिग्री का अंतर है। तो 1 डिग्री पे 4 मिनट का हो रहा है, तो 29 पे कितना हो जाएगा? 29 पे कितना हो जाएगा? 116 मिनट का अंतर हो जाएगा, लगभग 2 घंटा। इधर सुबह का 8 बजा है तो इधर सुबह का 6 बजे होंगे, इधर सुबह के 8 तो इधर सुबह के 6। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि सबसे पूर्वी कौन सा है और सबसे पश्चिमी कौन सा है। तो गुजरात है। गुजरात में ये सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ पे स्थित है? गौरमोथा पे, गौरमोथा। और ये अरुणाचल प्रदेश है। ये सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ पे स्थित है? 97 डिग्री 25 मिनट कहाँ पे स्थित है? किबीथू में, किबीथू में, किबीथू में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग जान लेते हैं कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान, दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान। तो भारत का 7वां स्थान है। मतलब 6 ऐसे देश हैं जो भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो पहला कौन सा ऐसा देश है? रूस। दूसरा कौन सा देश है? कनाडा। तीसरा कौन सा है? चीन। और चौथा कौन सा है? अमेरिका। 5वां ब्राजील। और छठा ऑस्ट्रेलिया। और 7वां खुद भारत है। यानी भारत से 6 ये बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ये भारत से 6 बड़े देश हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। और भारत के पास विश्व की 2.43% भूमि है। विश्व की 2.43% भूमि है। और विश्व का जनसंख्या का कितना भाग भारत में निवास करता है? जनसंख्या का 17% भाग। अब सोचिए, जनसंख्या का 17%, विश्व के पूरी जनसंख्या का 17% भारत में ही लोग निवास करते हैं। और विश्व की पूरी भूमि का मात्र 2.43% ही भूमि भारत के पास है। रूस सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, दुनिया में सबसे बड़ा देश रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसकी राजधानी है मॉस्को। मॉस्को। दूसरे नंबर पे कनाडा है जिसकी राजधानी ओटावा। और तीसरे नंबर पे चीन है जिसकी राजधानी है बीजिंग। चौथे नंबर पे अमेरिका है जिसकी राजधानी है वाशिंगटन, वाशिंगटन
DC। और 5वें नंबर पे ब्राजील है जिसकी राजधानी है ब्राजीलिया। और 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है जिसकी राजधानी कैनवारा। 7वें पे भारत है जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। यह था भारत का एक सूक्ष्म परिचय। इसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। लगभग आप लोगों के समझ में आ भी गया होगा। एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। भारत की अवस्थिति कहाँ से कहाँ तक है? अगर अक्षांश की बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से है? 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भूमिका है, ये भूमिका है। और अंडमान निकोबार का देखा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट का आ जाएगा। और देशांतरी विस्तार का अगर हम बात करें, देशांतरी विस्तार का, तो ये कहाँ से है? ये 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है ये। उसके बाद हम लोगों ने जाना एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर होती है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी, दूसरे अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर होती है। उसके बाद अगर एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी की बात करें तो लगभग 111, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी लगभग 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। ये एग्जैक्ट नहीं है, लगभग में है। क्यों? क्योंकि देशांतर रेखाएं ध्रुवों पे कम होती जाती हैं बल्कि विषुवत रेखा पर बढ़ती जाती हैं, उनके बीच दूरी बढ़ती जाती है। उसके बाद भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की 29-33 किलोमीटर। और कुल भारत का क्षेत्रफल कितना है? कुल भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हमने क्या जाना कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर यानी एक पूर्वी देशांतर से दूसरे पश्चिमी देशांतर पे आने पर 4 मिनट का अंतर होता है। यानी पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। तो हमने ये बताया कि अगर गुजरात में 6 बजे हैं सुबह के, तो अरुणाचल प्रदेश में कितने बजे होंगे? तो लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। इसको निकालने का तरीका हमने भी बताया कि कितने डिग्री पर अरुणाचल प्रदेश स्थित है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। गुजरात कितने पर स्थित है? 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है। और माइनस कर देंगे तो 29 डिग्री आ जाएगा, लगभग 30 डिग्री मान लीजिए। तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, 30 में कितना आ जाएगा? 120। तो लगभग 2 घंटे का अंतर होगा। जिस टाइम अरुणाचल प्रदेश में 8 बजे होंगे उस टाइम गुजरात में 6 बजे होंगे। इतना हमने आप लोगों के साथ शेयर किया और आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।